एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग में बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर हिंदी की क्लासेस चलती हैं, तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। उन्हें बताना है कि रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। कल हमने 50 क्वेश्चन तक अपनी सीरीज को कंप्लीट किया था। आज हम 50 क्वेश्चन को और कवर करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। जो वीर रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। अब पेपर में तरह से क्वेश्चन बनता है, वीर रस से तो बनता ही है, पूछा जाता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको याद रखना, श्रृंगार रस का अगर पूछा जाए तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और पेपर में काफ़ी बार ये पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। मैंने आपको कल की क्लासेस में बताया था रामचरितमानस के सभी कांडों के बारे में। तो आपको बता दें, जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अब इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस में कौन सा रस प्रधान है। तो आपको याद रखना कौन सा रस प्रधान है, करुण रस प्रधान है। और एक तरह से क्वेश्चन बनता है कि वाल्मीकि को क्या कहते हैं। तो वाल्मीकि को क्या कहते हैं, आदि कवि। ये भी आपको याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि आदि कवि कौन है। तो वो वाल्मीकि को हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग इस पंक्ति के रचयिता हैं। ये पंक्ति है काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति, और पेपर में जाने कितनी बार पूछी जा गई है कि ये पंक्ति किसकी है। तो आपको याद रखना, ये रहीम दास की पंक्ति है। फ्रेंड, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये सभी PYQ है। और जब मैं पेपर का एनालिसिस कर रही थी, मैं आपके लिए सीरीज बना रही थी, तो मैंने देखा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इसे वन लाइनिंग में लिया है। इसलिए लिया है वन लाइनिंग में क्योंकि वन लाइनिंग नोट्स होते हैं ना, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, इसलिए मैंने वन लाइनिंग नोट्स में लिया। अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको पता है हिंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेस है सभी एग्जाम का। अगर सरकारी नौकरी करनी है तो हिंदी हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी हमारी नौकरी लग पाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचयिता कौन है। जो गीतांजलि है इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब मैंने ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मुझे तोड़ लेना बनमारी उस पंथ पर देना तुम फेंक। ये पंक्ति किसकी है, ये सभी लोग मुझे कमेंट बताना। देखते हैं 55 क्वेश्चन नंबर का, मतलब वैसे तो ये 5वां है, लेकिन कल की सीरीज के हिसाब से चले तो ये 5वें नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही बता पाता है। जितने लोग सही बताएंगे उन्हीं के आंसर को मैं कब रिप्लाई करूँगी, और मैं कमेंट में बताऊँगी हाँ ये लोग सही बता रहे हैं, तो आप समझ जाना कि हाँ इन लोगों का ये आंसर सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू के चित्ते से संबंधित रचनाकार है। भाई ये पेपर में पूछा गई क्वेश्चन है, कौन है। वैसे तो सभी पूछे गए हैं, जो मैं ये बताती हूँ तो ये पूछा गया, तो मतलब ये समझ लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछे तो सभी गए हैं, लेकिन जो पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं तो वो ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या, बाल मुकुंद गुप्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया। जो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में जिसने प्रचार प्रसार किया वो है सी राजगोपालचारी। फ्रेंड, जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसकी पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर ज़्यादातर PDF मैं सेंड कर देती हूँ और ये PDF आपको मिल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। जो कौन सी पुस्तक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है इसमें, इसका राइट आंसर है सूर सागर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। तो बताओ किस प्रकार की कविता हुआ है, नई कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पेपर में पूछे जाते हैं। देखो आपको पेपर जो जितने लोग भी दिए होंगे, 1-2 बार एग्जाम दिया होगा तो उन्हें पता होगा पेपर में हर चीज़ पूछी जाती है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, ये सभी पूछे जाते हैं और ये सभी मैं आपको कराऊंगी। तो आपको करना क्या, आपने देखा होगा मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई है, वर्णमाला की, संधि की अभी नहीं आई है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी सीरीज चल रही है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका राइट आंसर है पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश में हुआ है। जो विपाशा पत्रिका है इसका प्रकाशन
हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है, बताओ। तो नीलकमल इसमें कर्मधारय समास है। फ्रेंड, अभी मैं आपको समास पढ़ाऊंगी और आप देखना मेरे पढ़ाने के तरीके से आप समझ जाओगे कि ये आपको ये लगेगा अरे समास तो इतने ईजी होती है और हम इसे इतना बड़ा उसे बोझ बना के रखे कि हमें समास नहीं आते। तो आप बहुत ईजी होते, मैं बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ आपको समास पढ़ाऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। तो शेष कादम्बरी है, इसके रचयिता अलका सरावगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ में द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, बताइए। ये देखो मैंने आपकी अभी मैंने आपसे क्या बोला, मैंने पूरी वर्णमाला पढ़ाई। अगर आपने पढ़ी है तो आपको आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर है महाप्राण। जितने लोगों ने मेरी वर्णमाला वाली सीरीज देखी है तो उन्हें पता होगा मैंने महाप्राण और अल्प प्राण की ट्रिक बताई थी। महाप्राण की ट्रिक क्या बताई थी, 24S3H। अब 24S3H में क्या है, दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग, तीनों सा और हा, इसी को हमने महाप्राण की ट्रिक बताई थी आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद में श्रृंगार रस प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्यात कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिहारी जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद है उसका सर्वप्रथम उल्लेख अगर देखा जाए तो वह ऋग्वेद में मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस से क्वेश्चन मतलब देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं, रण क्षेत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है भारत हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र देश है, हिंदी भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से मैंने ले लिया, कुछ ज़्यादा ही बार पूछ दिया गया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख रूपी चांद पर राहु जी धोखा खा गया, इस पंक्ति का अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखो मुख रूपी चांद, तो इसका राइट आंसर है रूपक। ये रूपक अलंकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। तो मुंडा भाषा इसका परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में बोला गया, 343। आपको याद रखना जो हिंदी है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राज्य भाषा है। और इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भारत की राज्य भाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो आपको याद रखना हिंदी भारत की राज्य भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा दूसरी भाषा को क्या लेती है, शब्दावली लेती है। आपने पढ़ा होगा जब आप किसी भी लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे तो आपने देखा होगा ये शब्द इस लैंग्वेज से लिया है तो क्या है, शब्दावली लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत है यह किस कवि के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया, केशव दास के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है जाने कितने बार। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, केशव दास को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है। तो भाई जायसी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, इसका नाम है पद्मावत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की पन्ना नामक अध्याय में अलौकिक त्याग को ऐतिहासिक व्रत लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है, तो क्या लेखक का नाम है, गोविंद बल्लभ पंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, बताइए कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। मैंने सभी ध्वनियों के बारे में भी आपको पढ़ाया है। तो कौन सी है, का और खा। इसके साथ और कौन कौन सी आती है, गा, घा, ये सभी कंठ से बोले जाते शब्द। आप शब्दों को बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। का हम कंठ से बोले ना, तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। तो किस में हुआ था, प्रेम पुस्तक में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। प्रेम सागर है, मतलब बंद बोलो, मैम ने तो प्रेम ही बता दिया था, नहीं प्रेम सागर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसके ऑप्शन में आपको बता दूंगी, इसका राइट आंसर है ठंडाई। ठंडाई एक स्त्रीलिंग शब्द है और पेपर में पूछा जाता है और हम लोग सोच लें नहीं ये स्त्रीलिंग नहीं और यही गलत हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेम व्याख्यान कवि के रचयिता कौन है। तो कौन है, मुल्ला दाऊद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे। जो बिहारी दास जी थे ये रीति काल के कवि थे।
माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। जो ध्रुव स्वामिनी है इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने बार मैंने ही कराया होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वह स्वयंभू को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है। तो रचना है ये साकेत है, ये खड़ी बोली की रचना है, पेपर में पूछी गई है जाने कितने बार और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे, क्या है। हमने सभी ऐसे बड़े बूढ़ों से कहावत सुनी होगी, जितने चादर हो उतने पैर पसारो। तो क्या है, पैर पैर जितने ज़्यादा पसारो उतने ही पछताओगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध मगधी अपभ्रंश में इनमें से किस बोली का विकास हुआ है। तो किस बोली का हुआ है, बंगाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटकों के मंच में यक्षगान का प्रयोग किसने किया। यक्षगान ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसने किया, गिरीश कर्नाड ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पच्च स्वर है। तो पच्च स्वर कौन सा है, आ के साथ और कौन कौन से पच्च स्वर आते हैं, मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई रखी है स्वर वर्ड की, उसमें देखना अग्र स्वर, मध्य स्वर, पच्च स्वर, इन सभी के बारे में मैंने बताया है। आपको इधर पे बता दें, आ, ऊ, ये वाला बड़ा ऊ, ओ और औ, ये सभी पच्च स्वर होते हैं, तो आपको याद रखने हैं। और आपको अगर फुल डिटेल क्लासेस देखनी है तो आप मेरे स्वर वर्ड वाली क्लासेस देखिए, उसमें मैंने पूरे स्वर के बारे में आपको बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो कौन सी लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब डली। ये 1873 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर है कबीर दास जी की ये पंक्ति है और काफ़ी फेमस पंक्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत भाषा है, बताइए। कोंकणी गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। तो कौन सा है, रामचरितमानस। अब क्या संज्ञा के कितने भेद हैं, ये गलत है। संज्ञा के भेद कितने हैं बताइए, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के भेद है 5। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसने संज्ञा की क्लासेस नहीं देखी वो देख लेना, तो आपको पूरी संज्ञा एक क्लासेस में समझ में आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार से प्रेरित करती है। तो कौन सी दशा है, शील दशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्त कवि नहीं है। जो नरोत्तम दास जी हैं राम भक्त कवि नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है, विभावना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं अलंकार आपको पढ़ाऊंगी ट्रिक के साथ पूरे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे। तो कौन थे, इसका राइट आंसर है सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन तन धन बरन बन रहियो रंग मिली रंग जानी जात सुभाष ही केसरी लाई अंग। उपयुक्त पंक्ति किसकी है, तो ये बिहारी दास जी की पंक्ति है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए ये जो सीरीज़ है ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। आई होप मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।